हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसमें हमारे टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 MCQ जो है यहाँ पे हम करेंगे, और इसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से मिल जाएंगे। पूरा पैटर्न यही रहेगा, कैसे MCQ आएंगे, किस तरीके के रहेंगे, किस किस चैप्टर से कौन कौन से MCQ आएंगे, ये सारे जो है हमने इस चैप्टर में लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में एक अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। तो जीरो जीरो के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। √4 इसका मान 2 होता है, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। लेकिन जो पाई है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। इसका जो मान होता है वो तो परिमेय होता है, लेकिन पाई कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पाई। अगला क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, आपको आता होगा। क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और 3 और 13 ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि यदि HCF 35 और 49 का जो मासा है, मासा कितना दिया है 7, तो कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। हमारे पास दो संख्याएं, एक 35 है बेटा, एक 49 है, 35 और 49। तो हमने इसको मान लिया पहली संख्या, इसको मान लिया दूसरी संख्या। हमें निकालना क्या है, LCM। और HCF हमें गिवन है कितना, 7। तो फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM हमें पता नहीं है, HCF का मान हमें दिया है 7, और पहली संख्या हमारे पास है 35, और गुणे दूसरी संख्या है 49। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 पन्ना 35, 7 21 और 3 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 245। 245 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या हमारे 4 कह रहा है कि 8,6 की मूल बिंदु से दूरी होगी। हमारे पास एक बिंदु है 8,6, इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी का। हमारे पास पॉइंट है 8,6, और दूसरा पॉइंट है मूल बिंदु। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु आप जानते हैं 0,0 होता है। क्या होता है, 0, तो दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारे पास 0,0, क्योंकि मूल बिंदु का जो पॉइंट होता है वो 0,0 होता है। तो देखिए हमारे पास दो पॉइंट हो गए, 8,6, और दूसरा हो गया बेटा 0,0। इसको ले लेंगे x1, इसको y1, इसको ले लेंगे x2, इसको ले लेंगे y2। तो फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x1 का मान देखिए कितना है हमारे पास 8, और x2 का मान कितना है 0। तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा यहाँ पे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का कितना होता है 36। 64 में 36 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 10, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला प्रश्न है 5। यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। cot थीटा बराबर दिया है बेटा 8/15, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता क्या है, तो लाल बटे कक्का। तो यहां से ये वाला हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 15। इसको ले लेंगे ABC, और ये थीटा। अब हमें इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का होता है 225, और 8 का होता है 64। इसको इसमें प्लस कर देंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल बेटा होता है 17। तो हमारे पास कर्ण भी आ गया। अब निकालना हमें साइन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 15,
और कट हो जाएगा 17। तो सही जवाब हो जाएगा 15/17। ऐसा कोई ऑप्शन है ये वाला तीसरा ऑप्शन 15/17। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कह रहा है कि यदि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब पासे को समझ लेते हैं। अब देखिए पासे में कितने नंबर होते हैं, एक होता है, दो होता है, 3, 4, 5, 6। तो 6 तक अंक होते हैं। और कितनी बार फेंका है, एक बार, एक बार फेंका जाता है। तो देखिए कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं हमारे पास बन जाएगी 6। और कह रहा है सम संख्या आने की, तो सम संख्या देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। कितनी सम संख्या है, 3। तो घटनाएं 3 घटित हो सकती हैं और टोटल घटनाएं हैं 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है 1/2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे वो पूछ सकता है कि विषम संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए बेटा हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, क्योंकि माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसका तुम्हारा आ जाएगा बारंबारता, और बारंबारता के बाद आ जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए इस तरीके का प्रश्न बनेगा जरूर पेपर में। अगर आता है तो आपको आसानी रहेगी। तो देखिए बच्चों अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो कैसे करना होगा, तो सबसे पहले लिख लेंगे 0,5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहाँ पे दिया है 3, 2, 5, 4, 1। अब इसको लगाते हैं आराम से। चलिए अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए 3 तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पे 3, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे, 3 2 5, फिर 5 में 5 प्लस करेंगे 10, 10 में 4 प्लस करेंगे 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15। तो यहां से हमारा n का मान निकल के आएगा 15। अब बेटा हम n/2 निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा। आधा करेंगे तो हो जाएगा 7.5। अब 7.5 को बेटा इसमें चेक करेंगे कहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ तक 5 तक आ रहा है, तो इसमें आएगा 7.5, यानी कि ये वाला बॉक्स। तो 10 वाला बॉक्स हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 10,15। आंसर हो जाएगा 10 से 15। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि एक एपी है -6, -4, -2 का 7वां पद होगा। तो 7वां पद कैसे निकालेंगे, -6, -4, -2, -6, -4, -2। कह रहा है इसका 7वां पद यानी कि A7 निकालना है। तो A7 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए। A हमारे पास -6 है। D निकालने के लिए -4 में हम क्या करेंगे, -6 को घटा देंगे। तो -4 माइनस प्लस के 6। तो D का मान 6 में से 4 गया 2। और फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो हमें 7वां पद निकालना है। तो A का मान हमारे पास कितना आ गया था, -6, और N का मान रखेंगे 7, और D का हमारे पास है 2। तो -6, 7 में से 1 गया 6, 6 दूनी 12। अब 12 में से 6 जाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे। तो यानी 7वां पद कितना हो जाएगा, 6। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक होंगे। तो बस हमें इसके फैक्टर करने हैं, x² + 7x + 12। देखिए इसमें क्या होता है, जो अचर पद होता है 12, इसके ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करें तो 12 आए और जिनको प्लस कर दें तो 7 आए। तो मेरे पास दो संख्याएं 4 3 12, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। तो x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 + 3 x + 12। तो x² प्लस, तो यहाँ से देखिए तो हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे, एक x + 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 3। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जल्दी करा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एक हमारे पास -4 आ जाएगा, एक हो जाएगा -3। तो चेक कर लेते हैं। तो -4 -3, तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवेचक, विवेचक का बेटा मतलब होता है विविक्त कर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में अगर लिख के आता है विवेचक तो आपको इसका मतलब है विविक्त कर निकालना है। तो 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, इसका हमें क्या क्या निकालना है जी। तो इसका बेटा हमें विविक्त कर निकालना है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, x² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तुलना जब करेंगे तो a का मान बेटा 3 आ जाएगा, b का मान हमारे पास -2 आ जाएगा और c का मान हो जाएगा 1/3। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान हमारे पास -2 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, a का मान हमारे पास 3 है और c का मान है 3, 3 से 3 कट जाएगा और ये जाएगा 2 दूनी 4 -4, तो d का मान कितना आ जाएगा 0। तो पहले ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए बेटा हमारा अगला प्रश्न है कि एक यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब मूल बेटा बराबर होते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला लगता है, तो हमारे पास फार्मूला लगता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हम सीधे सीधे लगा रहे हैं, b का मान हो जाएगा बेटा -12 उसका स्क्वायर, 4 इंटू a का मान हमारे पास हो जाएगा बेटा 3 और c का मान हो जाएगा हमारे पास m बराबर 0। 12 बारी में 144 माइनस ये जाएगा 4 3 12m बराबर 0। तो माइनस के 12m बराबर 144 उधर जाएंगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 से 12 बार चला जाएगा, तो m का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 12। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए बेटा हमारे पास एक सर्किल है इस तरीके से, इस सर्किल के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो गया, हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु Q है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ये 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। मान लो इसको हमने r मान लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 25 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब देखिए बेटा हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, एक हम वृत्त बना लेते हैं बेटा, और एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q है हमारे यहाँ पे, और Q से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी दे रखी 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो हमारे पास हो जाएगा इसमें आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये वाली जो भुजा होगी, ये वाली यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपको पता है क्या होती है, कर्ण होती है। तो 25 का स्क्वायर बराबर इधर हमारे पास हो जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको हमने ले लिया r का स्क्वायर। तो 625 में से हम क्या करेंगे 576 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी कितनी 7 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है तो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी लगा लेते हैं। एक मीनार हमारे पास है जिसकी बेटा ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और एक छाया नीचे बन रही है इसकी, वो कितनी बन रही है 20√3 मीटर। तो कह रहा है थीटा निकालिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो 20/20√3 बराबर tan थीटा। तो 20 से 20 कट जाएगा यहाँ पे, तो tan थीटा का मान हो जाएगा 1/tan√3, और ये कितने का मान होता है तो tan 30 का मान होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यक 24 है तो बहुलक का मान याद कीजिए। इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को रट्टा मान लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा जरूर एक। तो फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सॉरी तो देखिए इसके लिए बेटा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है इसको भी जान लेते हैं, दूसरा पेज दे देते हैं। तो बेटा फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक को बेटा माध्यिका भी कहते हैं, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इसमें सबका मान रख देंगे हम। हमारे पास माध्य का मान कितना है, बहुलक का मान तो हमें निकालना ही है।
और माध्यक हमें दिया है कितना 24 और माध्य हमारे पास है 15। तो 24 दिया 72 माइनस 15 दूनी 30। तो 72 में जब आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42। तो हमारे पास बहुलक कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप होता है तो प्रत्यक्ष विधि होती है। अगला है कि निम्नलिखित सारणी में से बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक का मतलब जो ज्यादा बार रिपीट होता है। तो हमारे पास देखिए 11 जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बार आई है। यहाँ पे 8 6 11 7 4 7 2, तो सबसे ज्यादा 11 बार है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15। 10 से 15 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल होगा। तो चेक कर लेते हैं इसको। अंडर रूट 2 में गुणा 2 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, फिर 2 का इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ये तो एक अपरिमेय संख्या है, तो सही जवाब हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है, कह रहा है कि चित्र में डी पैरेलल बीसी और यदि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो कह रहा है बीसी का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए आपसे तो आपको क्या करना है, ये वाली भुजा जो पैरेलल वाली है उसको ऐसे लिख लेना है और उसके बटे में आपको बीसी को लिख देना है बराबर। इसके अलावा क्या करना है आपको, इधर क्या लिख देना है, ए डी बटे आपको लिख देना है ए बी पूरा, इसको ऐसे लिख देना है। या अगर ये नहीं दे रखा है तो आप इसको वैसे लिख सकते हैं ए ई बटे ए सी। अब इसमें सबके मान रख दीजिए। डी का मान कितना है 4 और बी सी का मान मुझे बेटा पता नहीं है। और देखिए ए डी का मान कितना है, तो ए डी का मान है हमारा 3, तो 3 रख देंगे। ए बी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 और 1 4, 4.5 हो जाएगी 4.5। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 बचे 15। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी का जो मान निकल के आएगा तो 15 चक्कू 60 यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थीटा में दे रखा है बेटा 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब इसमें मान रखेंगे, थीटा का मान है बेटा 60 बटे 360 और देखिए आंसर हमारा बेटा पाई में आ रहा है तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे और आर का मान है 6 गुणे 6 क्योंकि स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। अब 0 से 0 ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 36 और 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 6 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। देखो कभी भी किसी भी बहुपद का अगर आप फैक्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप उसका क्रम चेक कर लें। तो क्रम चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 6x² पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 7x, फिर आएगा माइनस का 3। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर नहीं होंगे। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे अगर कोई नंबर होता है तो उसका नंबर का हम जो है इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 गुणे 3, तो 6 3 18। अब इस 18 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो बेटा जिनका गुणा करें तो 18 है और जिनको माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आए बेटा 7 आए। तो मेरे पास दो संख्या ऐसी है 9 दूनी 18 और 9 में से 2 जाएगा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। तो 6x² माइनस का 9x, अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस का 3। यहां से हम क्या करेंगे बेटा 3x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस का 3। यहां से हम बेटा 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x माइनस 3। एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 3/2। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर जाएगा -1/3। तो हमारे पास यही दो आंसर आ जाएंगे।
3/2 और -1/3, 3/2 -1/3, 3/2 -1/3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो देखिए इसमें कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कर लीजिए -1/3, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे बेटा। देखिए अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि रैखिक समीकरण युग्म जो है 4/3x + 2y = 8, और दूसरा में ये दे रखा है इसके हलों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए बेटा 3 कंडीशंस होती हैं जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा रखी हैं। देखिए बेटा हमारे इसी चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पर गणित की पूरी मैराथन पढ़ी है 3 घंटे की, उसमें पूरी किताब का हमने खात्मा किया है। आप उस पूरे वीडियो को देख के जाएंगे तो आपकी पूरी मैथ क्लियर हो जाएगी। तो इसको देखिए हल करते हैं, कैसे हल करेंगे तो लिख लेते हैं पहले समीकरण, कौन कौन से समीकरण दे रखे हैं। तो पहला है 4/3x, 4/3x + 2y -8 = 0, और दूसरा है 2x + 3y -12 = 0। अब देखिए इसको कंपेयर करके बेटा जब निकालेंगे हम a1/a2 तो निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और a2 का मान हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4/3 दूनी 6। दूसरा देखिए करेंगे हम b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना 3। इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2/3। ऐसे बेटा c1/c2 निकालेंगे तो c1 का मान कितना है हमारे पास -8 और ये जाएगा -12। तो इसको भी काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखिए सभी के मान बराबर आ रहे हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कब होता है, तो जब रेखाएं कैसी हों, समपाती हों, और इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा हमें अनेक हल वाला, तो देखिए अनंत, ये लिखा है इसमें अनंत, तो अनंत हल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 22 नंबर कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे लगा चुके हैं, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि sec a + tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a का मान क्या होगा। तो इसको हल कर लेते हैं बेटा। दिया है sec a + tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a। तो देखिए सभी को साइन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos a और tan हो जाएगा sin a/cos a। ठीक है, जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनके समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने मैथ पहले से ही पढ़ रखी है उनको समझ में आएगा बेटा। अगर आपने मैथ नहीं पूरी पढ़ी है तो एक बार पूरी मैथ पढ़िए, उसके बाद ये आपको पूरा समझ में आएगा। इसका जब लासा लेंगे तो हो जाएगा बेटा cos a, ऊपर हो जाएगा 1 + sin a, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a। और आपने एक सूत्र पढ़ा था a² - b² = a + b और a - b। हम भाई यहाँ पे लगा देंगे, क्या करेंगे a + b a - b, इसको कर देंगे a², इसको कर देंगे बेटा b², नीचे हो जाएगा बेटा cos a। और आप ये भी जानते हैं ये हो जाएगा 1 - sin² a cos a, और 1 - sin² थीटा क्या होता है बेटा cos² थीटा, तो cos² a cos a, तो एक cos a cos कट जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा cos a। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बेटा cos a। तो बेटा जी देखिए हमारे cos से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए बेटा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी ऐसा एक सवाल हम बेटा पीछे लगा चुके हैं, उसी फार्मूले से आपको ये लगाना है। आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है बिंदु 2,5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो ये सवाल हम पीछे लगा चुके हैं इस तरीके का, उसको आप देख लीजिए, उसके अनुसार आप लगा सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कह रहा है कि दिए गए चित्र में, इसमें चित्र दे रखा है आपको, इसको देखिए जरा गौर से। AE यहाँ पे AD यहाँ पे दे रखा है 3 और DB दे रखा है 6 और AE दे रखा है आपका 2 और EC दे रखा है 4। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसमें हमें निकालना है DE/BC। तो DE/BC
अपॉन बी सी, ये मैं निकालना है, डी ई अपॉन बी सी। देखिए इस तरीके के सवाल हम पीछे भी लगा चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाली भुजा ले लें आप ए डी अपॉन ये पूरी भुजा ले लें ए बी, बस इतना होता है यहाँ पे। या इसके अलावा आप इसको भी ले सकते हैं, ए ई अपॉन ये पूरा ले लेंगे ए सी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आप जो आंसर है वो निकल आएगा। देखिए यहाँ पे डी ई अपॉन बी सी निकालना ही है, इसका मान तो हमें पता नहीं है। और देखिए ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है 3, और है नीचे ए बी, तो ए बी 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप इसमें रखेंगे तो भी आ जाएगा। देखिए ए ई का मान कितना है 2, और ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 1/3। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिए, कल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए बेटा अगला प्रश्न है, इस पे स्टार लगाइए। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। इसमें आपको आर दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर और थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इस फार्मूले में मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब देखिए मैं थीटा का मान दे रखा है 30/360 गुणे 2, और पाई का मान हमें रखना नहीं है, आर का मान है 6। ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, और 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा पाई। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये हो जाएगा आपका पाई। इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में देखने को मिलेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या निकालिए। तो त्रिज्या देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। आपको दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का है ना, तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये में दे रखा है 452 सही 4/7, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ये मान दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है आर। तो यहां से अगर हम आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो 452 सही 4/7, और इस पूरे एक बटे आ जाएगा आपका 4 पाई। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो ऊपर हो जाएगा बेटा 7 दूनी 14, और इधर कर लेते हैं 7 दूनी 14, 7 ना 35, और 1 36, 3 7 चौक 28, 3 31, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 3100 आपको हो जाएगा 68, 3168/7, और इस पूरे बटे आ जाएगा 4 पाई। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3168/7 गुणे 4, और पाई का मान रख देंगे 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 से 7 के कट जाएगा, और 11 से देखते कटेगा, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22, कितना बचेगा 9, 96 हो जाएगा, 11 88, 11 88, और इसको 2 से काटेंगे तो 144 बार चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा बेटा 144 बटे कितना बचेगा 4। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 144/4, 144 का होता है कितना 12, और 4 का होता है 2, 2 से काटेंगे 2 6 12, तो आर का मान निकल के आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी टिक करके जाइएगा, लगा के जाइएगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, आंसर है हमारा 6 सेंटीमीटर। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 29 नंबर है कि निम्न की सारणी से माध्य निकालिए। तो माध्य के लिए आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है 3 घंटे का, उसको पूरा देख लीजिएगा, तो वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं बेटा हमारे आज के लास्ट प्रश्न पे, और हमारा अंतिम प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बेटा कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, स्टार वाला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 2/7। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।